बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात को यहाँ पे अडयाला जेल के बिल्कुल करीब से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे अपने कायद कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये 8वीं दफ़ा यहाँ पे आ रहा हूँ और 8वीं दफ़ा में दूसरी बार मुलाकात हो रही है। बहुत कम वक्त के लिए मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जो खान साहब का मैसेज पाकिस्तान की आवाम के लिए है वो यही है कि जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है 8 फरवरी का, उसके लिए हमने जस्तजू जारी रखनी है। इस वक्त जो अदलिया के साथ बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया कि हम लोग अदलिया के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और 6 जजेस जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जिस किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनके ऊपर ज़ोर लगाया, उनको धमकाया, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह के एक जज साहब के दामाद को ज़दोकोप किया गया, टॉर्चर किया गया, लोअर जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोप किया गया और उनको उनके ऊपर प्रेशर डाला गया सिर्फ इसलिए कि वो कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें। तो हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफर किरदार तक ज़रूर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फोकल पर्सनस की कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी उन्होंने अनाउंस की है, जिस पे मेरे दाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, जिस पे इंतज़ार पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और मुजना चीज़ को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया कि यहाँ पे जो हमारे साथी जिन्होंने मुलाकातों के लिए आना है उनका तरीक़ाकार हमने तय करना है और वो हम लोग यहाँ पे पार्टी के हवाले से करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बुशरा बीबी, किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो। और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी और खान साहब का मैसेज है। और हमारी ये तहरीक ईद के बाद मेरे यहाँ पे बाईं तरफ असद कैसर साहब मौजूद हैं। हमारी एक ग्रैंड अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस बन चुकी है जिसका जलसा भी होगा, मुख्तलिफ पार्टीज़ उसमें है और उसका एक नुकाती एजेंडा है और वो है पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती। असद कैसर साहब, ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर यूब साहब ने तो मुलाकात के हवाले से पूरी डिटेल आपके सामने रखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी डिस्कशन हुई और बाकी जो है ना उमर यूब साहब उसकी जो एक्सप्लेनेशन वो दे देंगे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ हम एलाइज बन गए हैं, जिसमें महमूद चकजई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जुमा इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। और सबसे पहला जलसा जो है ना पेशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, उनके ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला, जो उन्होंने खत आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉफुल कंट्री है। क्या ये मुल्क इस तरह होते हैं? ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया। और इंटरेस्टिंगली आज हमारे KPK की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो मेरिट को सामने रखते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस है
ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں، آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو، تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے، اس لیے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی۔ عمران خان، آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ونگز ہیں، ان کو سراہا اور بالخصوص سوشل میڈیا ٹیم، وہ انہوں نے ہراول دستے کا کام کیا اور انہوں نے بہت اس کو سراہا ہے۔ شبلی فراز صاحب۔ شکریہ جی۔ دیکھیں بنیادی طور پہ تو سب باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے بڑا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ درس کے بعد جو ہے تو کیمراز کا سامنا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک اس وقت پورے پاکستان نے ایک بھرپور انداز میں جس کو مینڈیٹ دیا اور جو مینڈیٹ چرا لیا گیا، اب ہمارا کام جو تھا وہ ابھی اس لحاظ سے ہم نے اس اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کرنی ہے اور وہ جدوجہد ہم نے عدالتوں میں کرنی ہے۔ ہم نے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جو فارم 45 اور فارم 47 والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا، کیونکہ وہ قوم جس کو کہ اپنا مینڈیٹ دیے ہوئے لوگوں کو اپنا حکومت نہ ہو اور اس میں وہ لوگ آئیں جن کو کہ عوام نے مسترد کیا ہے اور بری طرح مسترد کیا ہے، ان لوگوں کو مسند اقتدار پہ بٹھا دینا، اس سے جو ہے تو نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ معاشی استحکام آئے گا، اور ملک مزید گڑھے میں گرتا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم اس کو ایک ملک کے تناظر میں دیکھیں، اس ایشو کو ملک کے استحکام کے، ملک میں جو اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ ساری نتیجہ ہے ان ساری باتوں کا، کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی اپنے لوگ بھی باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال کو ہمیں سنبھالنا ہوگا، ورنہ یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ یہ کسی اس کا شکار ہو جائے، افراتفری کا شکار ہو جائے۔ گورنر شاہ فرمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بالکل شاہ فرمان ایکس گورنر KP، میں بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مینڈیٹ جن کا خیال نہیں رکھا گیا، ایک تو پاکستان تحریک انصاف حکومت سے محروم ہو گئی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ریاست کو نقصان ہے۔ اگر عوام کا مینڈیٹ نہ مانا جائے اور عوام ناراض ہو تو اس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے عوام نے ریاست کے ساتھ کھڑا ہو جانا ہے، اور عوام ریاست کے ساتھ تبھی کھڑے ہوں گے جب عوام کی مینڈیٹ کا خیال رکھا جائے اور جو لوگوں کے اوپینین ہے اس کے مطابق حکومت بنائی جائے۔ شکریہ۔ قیصر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ملاقات کے لیے وفد آیا ہے اس میں 90 یا 95% سیاسی قیادت ہے۔ پہلے ہم وکلا کو ہی دیکھ رہے تھے، زیادہ تر وکلا یہاں پہ آتے تھے، سارے معاملات نہیں۔ آپ نے پہلے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا، جو وکلا قیادت آگے تھی۔ یہ بتائیے گا کہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی کو فوکل پرسنز کی ٹیم سے کیوں ہٹایا گیا؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو بشرا بی بی ہے انہوں نے گزشتہ سماعت میں کہا تھا کہ PTI کے اندر سے کچھ لوگ ان کو امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام دے رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میں کروں گا، باقی عمر صاحب ایکسپلین کریں گے۔ بشرا بی بی کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پوری پارٹی جو ہے نا اس کی اس کردار کو اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور اس کے خلاف جو کمپین چلائے جا رہے ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو عمران خان کے کاس کے خلاف ہے اور جو اس وقت ہمارے خلاف جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں۔
बहुत शुक्रिया आपका सवाल का जवाब बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये कहूँगा। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से आपने जो बात पूछी, मैंने अपनी प्रेस टॉक में आगाज़ यहाँ से किया था कि उन लोगों को जो समझते हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कमज़ोरी हैं, वो उनकी खामख्याली है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है और वो उनकी स्ट्रेंथ है, लिहाजा ये चीज़ आप जहन से निकाल दें। और वो मैं बात मुकम्मल कर दूँ, वो उनके साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। नंबर एक, उनके ख़िलाफ़ जो जहर देने का सिलसिला है, उनकी अभी मेडिकल चेकअप होगा, शौकत खानम के डॉक्टर्स होंगे साथ, तब वो कराएंगी। नंबर एक। नंबर दो, पार्टी ये खान साहब हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो उनकी स्वाबदीद है वो किस प्लेयर को किस वक्त आगे करें या पीछे करें, या आप मतलब फील्डिंग के लिए साइड पे करें, कहाँ पे रख दें, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की स्वाबदीद है। अच्छा, खान साहब की ये भी स्वाबदीद थी कि जिन लोगों ने 9 मई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, PTI से भी ताल्लुक़ हुए और इमरान खान के साथ भी और सियासत से भी ताल्लुक़ हुए। आज 2 मुलाकातें जिनमें शाह फरमान साहब और सैफुल्लाह साहब शामिल हैं, क्या आपका ये जो स्टांस था ये तब्दील हो रहा है इन लोगों को वापस मैं ये पार्टी या सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद हैं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़ी या सियासत छोड़ी। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि मैं चूँकि एलिजिबल नहीं हूँ 2 साल के लिए, तो मैं अपने हलकों पर यूथ के लड़के खड़े करूँगा। वो खड़े हो गए और अल्लाह के फजल से दोनों जीत भी गए। अगर आप कहीं से ये चीज़ निकाल दे कि मैंने ये कहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ या सियासत छोड़ रहा हूँ, तो फिर आप ये सवाल कर सकते हैं। देखिए जी, जहाँ तक सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब का ताल्लुक़ है, मुलाकात आज खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ ज़रूर हुई है। इससे आगे और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, यहाँ पे ऑन अब्बास भप्पी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन रहे हैं, हमारे सेनेटर हैं। ये जिस टॉर्चर और जिस अजियत से गुजर के आए हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़ुद ऑन अब्बास भप्पी साहब को अहम ज़िम्मेदारी जनूबी पंजाब की संभाली और वो उसको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। और जब ऑन अब्बास भप्पी साहब को ज़ेर हिरासत रखा गया था तो उस वक्त भी पार्टी इनके साथ खड़ी थी। थैंक यू। ये बताइएगा, ओके जी, थैंक यू। गुज़श्ता जो जजेस को धमकी आमेज खतूत का, उसको हम लोग कंडेम करते हैं और जजेस के साथ हम लोग खड़े हैं, खड़े रहे थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वैसे आपका रिकॉर्ड आपने यंग लड़कों की थी। गाड़ी ठीक हो गई, गाड़ी की नहीं कोई नहीं। मैं तुम कह रहे ऑडियो चेक करो, इसके अलावा अगर आपको कोई मेरा माइक आपने